ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में वो आपको रोक सकते हैं कि भैया आए जी, हमने आपकी गाड़ी को देखना है, या एक आपको इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर नहीं रोके कह सकता हमने देखना है, आईडी कार्ड किथे, ताड़ा ए किथे, ड्राइविंग लाइसेंस किधर, ऐसे ऐसे ये नहीं वो कर सकते हैं। पहले पूछो भाई क्या वजह है। आई स्वेयर टू गॉड जिन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया ना, वो पुलिस वाला गलत नहीं था। जो पुलिस के राइट्स हैं और अक्सर औकात, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, आप किसी भी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, पुलिस से आपका जो है वो रोड के ऊपर टाकरा जरूर होता है। सो पुलिस के अगर राइट बताएं तो क्या पुलिस आपको रोड पे रोक सकती है, गाड़ी सर्च कर सकती है, क्या आपका वॉलेट सर्च कर सकती है, क्या आपका मोबाइल सर्च कर सकती है, और अगर ये सर्च करने की कोशिश करे तो एक्शन क्या लेना है? हमें पैनिक बटन का तो पता चल गया, ये पुलिस से कैसे बचना है? सबसे पहले पुलिस के पास बिल्कुल ही इख्तियार नहीं है, वो आपको रोक सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं, ठीक है, अगर उनको कोई नाजीबा हरकत या कोई चीज नजर आती है या कोई ऐसी चीज शक की बिना के ऊपर, लेकिन वो अगेन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, जिसको अगेन अगर कोर्ट में ये केस गया तो उनको ही प्रूव करना पड़ेगा कि उनको कैसे एग्जैक्टली कि कैसे होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में वो आपको रोक सकते हैं, ठीक है, और अगेन तफ्तीश करने के लिए, और अगर वो गाड़ी को उन्होंने चेक करना है या कुछ है इस तरह का, तो सीनियर आप ये समझ ले कम से कम एसपी लेवल से आपको ऑर्डर आना चाहिए कि भाई, या एसएचओ लेवल से, एक एएसआई आपको नहीं रोक सकता कि भाई आए जी, हमने आपकी गाड़ी को देखना है, या एक आपको इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर नहीं रोके कह सकता हमने देखना है। रैंकिंग्स है ना, उन रैंकिंग्स का भी एक रीजन है, उनका ओहदा है, उनका कोई वकार है, उन रैंकिंग्स के मुताबिक अगर कोई सीनियर अफसर ने बोला है तो जाहिर सी बात है कोई चीज कोई होगी जो वो आपको शो करेंगे और वो कहेंगे हमें ये गाड़ी नंबर दिया गया था, हमें कहा गया है कोई चीज हुई है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मुस्तफा, मैंने एक दफा गाड़ी में देखा था, यांगो ड्राइव थी, देयर वाज दिस गर्ल हु वाज सिटिंग, और वो ना गाड़ी में ना इतना डरी हुई थी, मेरी ना गाड़ी साथ ही चल रही थी, और उसकी शक्ल से ना उसने ना मुझे बस ना यूं करके ना वो इशारा किए जा रही थी कि मुझे किसी तरीके से हेल्प आउट करो। यस, अच्छा। फिर उस सिचुएशन में मैंने इमीडिएटली ऑब्वियसली 15 को कॉल की, और वो जो भी वो जहां जहां जा रही थी मैं उसकी गाड़ी के पीछे पीछे बड़े तरीके से जा रही थी, नोट करके पिक्चर देके सब कुछ करके, और मैं एंड तक गई, और वहां पे जो करीब नाका आया ना उन्होंने उसको रोका, और वो बंदा जिद कर रहा था, बस जिद था कि मैं कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये मेरी ये है, कस्टमर है, वो है, फलान है। फिर उन्होंने उसको पूछा क्योंकि वो उन तक बात पहुंच चुकी हुई थी। ये सिचुएशन जरा डिफरेंट होती है, ठीक है, आप इनमें कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि जाहिर है आपने सिचुएशन पे कवर भी तो करना है ना। हाउएवर ऐसे ही राह जाते जी कि जी आपकी शक्ल नहीं पसंद आ रही, चले जी जरा साइड पे गाड़ी लेके आए, हाँ जी दसो ताड़ा आईडी कार्ड किथे, ताड़ा ए किथे, ड्राइविंग लाइसेंस किधर, ऐसे ऐसे ये नहीं वो कर सकते हैं। पहले पूछो भाई क्या वजह है, क्यों कर रहे हो, और अगर वो बुली कर रहे हैं फिर क्या? अगर वो बुली कर रहे हैं आपको तो आप पुलिस के ही खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, एक थाने में जाके आप उनको डेफिनेटली उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन लॉन्च करोगे, वो एप्लीकेशन जाएगी सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास, फिर वो उस बंदे को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या तकलीफ है। और ये हमारा अलमिया ये क्या है सोसाइटी, हम ये तमाम तरह लीगल कोर्स को लेते कोई नहीं है, हम अवॉइड करते हैं इस चीज को। जो लोग हैं बुली करने वाले वो और से ज्यादा आपको बुली कर, आप यकीन करें मेरे पास ऐसी बहुत एफआईआर्स आती हैं जो एफआईआर्स कटनी होती है लेकिन वो कटती नहीं है। आप एसएचओ के खिलाफ, क्योंकि एसएचओ ने करनी है ना, आप 22 से 22B की दरख्वास्त भी कोर्ट में दे सकते हो, जो कि मैजिस्ट्रेट ने इमीडिएटली अगले दिन सुननी ही सुननी है। मसला ये कि कोर्ट की इजाजत के बगैर, मतलब कोर्ट कह भी दे, ऑर्डर पास भी कर दे, फिर भी पर्चा नहीं कटता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो फिर कोर्ट देखता है ना कि आपने किस गुनाह के ऊपर करना है। देखें, माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ जिनके साथ नाइंसाफी होती है, बट कुछ लोग ना शुगल में भी आ जाते हैं और आपको पता होता है चबली मार रहे हैं, इनका कोई केस नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने कोई बात नहीं है और कोई चीज ऐसी नहीं हुई, एक दौर सिर्फ ईगो की बना के ऊपर। पुराने दौर थे ना, तो वो कहते थे कि जिनके वो ये फख्र से जो है ना महफिलों के अंदर बताया जाता था, यार आज ऐसी जल्दी उठ जाएंगे, क्यों जी जो सब वो कल कोर्ट से केस लग गया, तो वो केस लगा होने को ना एक वो स्टेटस समझता है। और वेरी राइट कि कुछ लोग ऐसे साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड हैं बिल्कुल कि वो किसी भी बात के ऊपर एप्लीकेशन उठा के आ जाते हैं। मेरे पास एक अंकल आए एक दफा, कहते बेटा मुझे ना एक पुलिस के खिलाफ ना दरखास्त देनी है। हमने कहा ठीक है, हुआ क्या? मुझे बच्चे बस उसका लहजा पसंद नहीं आया। मैंने कहा ठीक है अंकल, हो सकता है, बट आप मुझे बताएं पूरा वाकया क्या आया। आई स्वेयर टू गॉड जिन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया ना, वो पुलिस वाला गलत नहीं था। देखिए कभी कभार ना हम ना चीजों को कर लेते हैं, तो जज के पास, अभी मैं तो आपसे
क्या 20-30 बातें केसेस ठीक डिस्कस करूंगी? जज ने एक दिन में ना 150 की फाइलें खोलनी है, उसको पता है कि ये चीज कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। तो जिसकी वो चीज उसको ही समझे, उसको पता होता है ये क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनसे भी, वो भी इंसान है, हम सारे फरिश्ते नहीं है, गलती हो सकती है, मार्जिन ऑफ एरर होता है, लेकिन फिर वही बात है, हमारे लोगों को इस चीज में थोड़ी जिद्दोजहद, अपने कंफर्ट जोन से निकल के जाने की जरूरत है। लॉ जो है उसको हमेशा ही से जो है ना वो मिसयूज करने की कोशिश करने वाले लोग भी जो है ना वो मौजूद होते हैं। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अमृत साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, आप जो कर रही हैं, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और इसी तरीके से जो है ना पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक रोल मॉडल बन के आप काम करती रहें, और हम आपको बार बार जो है मौजू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।